केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अपने पदाधिकारियों के साथ आज यहां पहुंची थी और आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली है और इसके सामने जो रैंप बना है उसको लेकर के विवाद है। और इसी विवाद के कारण जो है कई महीनों से आदिवासी जो संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली है और सरहुल के दौरान यहाँ पर लाखों की भीड़ में जो है लोग जुटते हैं और ये जो रैंप बना है इसके कारण जो भी यहाँ पर पूजा पाठ करने आएंगे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो रैंप विवाद है कई महीनों से चला आ रहा है और आज इसी क्रम में जो है केंद्रीय शरणा स्थल का जो निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अपने पदाधिकारियों के साथ पहुंची थी। जैसा कि उन्होंने पहले बताया था कि उन्होंने दिल्ली तलब किया था इस रैंप विवाद में यहाँ के अधिकारियों को, लेकिन कोई अधिकारी नहीं गए और कहा गया कि 16वें वित्त आयोग का जो बैठक चल रहा है इसके कारण जो है हम लोग नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद जो सदस्य उन्होंने कहा कि आयोग ही जो है केंद्रीय शरणा स्थल का जो निरीक्षण करेगी और जो रैंप विवाद है उसको देखेगी। तो आज आशा लकड़ा आई थी यहाँ पर और इस दौरान जो है नगर निगम के अधिकारी, पथ निर्माण विभाग के अधिकारी सहित कई जो है अधिकारी उपस्थित थे और इस रैंप का निरीक्षण करने के बाद जो है उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा देखें आप। तो आदिवासी सरना समिति के साथ और पूरे समाज के साथ निरीक्षण किए थे। सभी अनभिज्ञ हैं लेकिन उनको यह तो मालूम है, इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं लेकिन ये मालूम है कि मेरा सरना स्थल को जबरदस्ती बर्बाद किया जा रहा है, उनका सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद किया जा रहा है ताकि जो लाखों का प्रोसेसन चलता हो यहाँ ना आए। लेकिन आज जब हम सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, कल्याण विभाग से लेके पथ निर्माण से लेके नगर निगम से लेकर के भवन निर्माण से लेके तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ में अभी जांच किए हैं, देखे हैं, विजिट किए हैं स्थल निरीक्षण, तो बताएं कि दोनों पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए। और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताए हैं। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है, तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। आप देखिए कभी भी कोई डीपीआर बनता है तो डीपीआर बनते समय अगल बगल में क्या है इसका पूरी तरह से जायजा लिया जाता है, पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किस तरह से रोड का निर्माण करते समय या हमारा रैंप उतरेगा या फ्लाईओवर बनेगा तो हाइट क्या होगा, अगल बगल किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, पूजा स्थल तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता। लेकिन आप देखो रेलवे का लाइन है वहां अप कर दिए कि किसी को बिजली ना लगे, रेलवे को किसी तरह से क्षति ना पहुंचे। लेकिन आप रैंप उतारते समय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहां सरना स्थल है, जहां हमारा जो सरहुल पूजा होता है वहां पर लाखों का प्रोसेशन आते हैं, आंगन में इनका नृत्य होता है, पूजन होता है, यहाँ कहाँ हटेंगे। बिल्डिंग बायलॉज का भी ख्याल नहीं रखा गया। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नाली को कवर कर दिया है। और पिछले बार जब हमने निरीक्षण किया था उस समय स्पष्ट हमने कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का जो हमारा उपधारा 9 और 10(8) को हमने हवाला दिया था कि 10(8) में किसी तरह का कोई भी निरीक्षण और उनको आयोग अगर उनका जांच कर रहा है तो जांच करते समय किसी भी काम को आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन से निरीक्षण हुआ उस दिन से दिन और रात काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती आदिवासी समाज के सरना स्थल को, पूजा स्थल को, यानी कि आदिवासी का सांस्कृतिक कुठाराघात किया गया है कि उनको इस टाइप से दबाव कि कोई आगे ना बढ़ पाए। तो ये कहीं ना कहीं कानून का भी उल्लंघन किए, जिस तरह से जो कानून बने उस कानून का भी उल्लंघन हुआ है और समाज को भी कुठाराघात किया है। नहीं आया और ना ही कोई उपस्थित हुए। उन्होंने लेटर दिया कि 16वें वित्त आयोग का यहाँ बैठक आ रही है इसलिए हम नहीं आ पा रहे। तो हमने बोला कि आपको समय नहीं है तो आयोग ही आती है। तो आयोग आई है, आज जांच कर रही है। अभी 11 बजे से चीफ सेक्रेटरी के साथ सभी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। मीटिंग करने के बाद जो विशेष आएगा सामने उसको हम आपको पुनः एक बार बताएंगे। देखिए, केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इस रैंप का मामला को लेकर के हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया था इनका विरोध में, और उसका उन्हीं का संज्ञान में लगातार आयोग यहाँ के अधिकारियों के साथ में संपर्क में है और लगातार इस रैंप के मामले पर संज्ञान ले रही है। और 29 तारीख को भी दिल्ली में यहाँ के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा वहाँ दिल्ली नहीं गया गया। और उसी को लेकर के आज यहाँ पे
रैंप पर आई थी और सारे जो कंस्ट्रक्शन के जो जितने भी मालिक होते हैं, इस विभाग के मालिक होते हैं, पथ निर्माण के सारे अधिकारी, सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह कूटनीति नियत से राज्य सरकार जो चल रही है, लगातार 5 महीने से आदिवासी समाज सड़कों पर है, लेकिन किसी भी तरह का इस मामला पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो हमको लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री खुद आदिवासी विरोधी काम कर रहा है।